आज महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सुरक्षा व सलाह केंद्र नागौर, महिला पुलिस थाना नागौर द्वारा आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। परामर्शदाता सपना टाक ने बताया, ये वर्कशॉप नागौर में शिवबाड़ी चौराहे स्थित एआईएम एकेडमी में आयोजित किया, जिसमें स्कूल के निर्देशक फूलचंद टांक व धीरज टांक सेन, स्टाफ अध्यापक आबिद खान, निम्बाराम, प्रेम सहित समस्त स्टाफ और एआईएम एकेडमी में शिक्षा प्राप्त कर रही बालक व बालिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान परामर्शदाता सपना टाक ने महिलाओं संबंधित घरेलू हिंसा रोकथाम व वुमन हेल्पलाइन 181 की जानकारी दी। साइबर अपराधों के बारे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियमों के बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा नागौर के साइबर थाने से माधाराम काला व वीरेंद्र इनानिया ने साइबर ठगी और फेसबुक व इंस्टाग्राम से होने वाली जनहानियों के बारे में जानकारी देते हुए साइबर सुरक्षा जागरूकता शपथ दिलाई। नागौर ट्रैफिक पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, एचएम ओम प्रकाश, सीताराम, रामनारायण ने सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए सभी को नियमों की पालना करने के लिए पाबंद करवाया। वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाने व अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट पहनने की हिदायत दी। ये कार्यक्रम युवाओं में जागरूकता लाने के लिए आयोजित किया गया। मेरा नाम सपना टाक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों को सभी को दिया और आप लोगों ने साइबर और सड़क सुरक्षा के लिए जो नियमों का पालन करने के लिए सर ने अवगत कराया, उस नियमों को आप लोग अपने रूल में रखोगे हमेशा। और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र महिला पुलिस थाना में काउंसलर। कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी हो या कोई अपराध कारित हो तो वो साइबर अपराध कहलाता है। समझ गए आप? साधारण शब्दों में बता सकते हो? एक कोई आप बता दो। अरे मैंने वापिस देता हूँ। कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अपराध घटित होता है उसको साइबर अपराध कहते हैं। अब ज्यादातर अपन लोग सुनते हैं कि साइबर फ्रॉड होता है। फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी दो तरह से होती है। एक तो आमने सामने किसी को झूठ बोल के किसी को ठग लिया तो वो एक साधारण धोखाधड़ी होगी। एक अपन इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी करते हैं उसको बोलते हैं साइबर फ्रॉड। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे होती है? ऑनलाइन धोखाधड़ी तो जैसे आप फेस टू फेस मिलते तो साधारण धोखाधड़ी होती है। ऑनलाइन तो होती है तो या तो फेसबुक के माध्यम से होती है या इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है या कोई भी एनी बॉडी जो भी सोशल मीडिया साइट है उसके माध्यम से आप किसी से संपर्क करते हैं, वर्चुअल दुनिया में जुड़ते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ में कोई चीटिंग कर रहे हैं, वो साइबर फ्रॉड है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप में से कोई इंस्टाग्राम तो नहीं चलाते होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बच्चे तो सब पढ़ने वाले लग रहे हैं ना। तो अगर चला रहे हैं तो वो धीरे से बंद कर देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम केवल और केवल बर्बादी का घर है, कुछ नहीं। क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट का मैंने अभी जब बाहर जो एंट्री की उसका नाम देखा एआईएम इंस्टीट्यूट है ना, ऐसे क्या नाम था? एम अकेडमी। जैसा कि इस नाम का अर्थ क्या होता है? एम का मतलब लक्ष्य। तो आप लोगों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए हमारे साथ, और हमारे घर वालों का लक्ष्य है कि आपकी कोई सरकारी जॉब लगे। तो यहाँ जो भी आए हैं, कोई डॉक्टर या इंजीनियर जो भी तैयारी कर रहे हैं वहां पे, आप अपने लक्ष्य में तभी हासिल कर पाओगे जब आप इन चीजों से दूर रहोगे। वैसे इंटरनेट आपके लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। वरदान इसलिए है कि आप घर बैठे विश्व की कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट से आप यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अमेरिका के इंस्टीट्यूट में भाग ले सकते हो। आप लंदन में बैठे कोई कॉलेज के अंदर बैठे बैठे आप यहाँ बैठे बैठे लंदन की क्लास में जुड़ सकते हो। तो इस तरह से ये बढ़िया भी है। दुरुपयोग ये है कि आप किसी गलत चक्कर में पड़ के और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप रीलें देख के अपना टाइम वेस्टेज कर रहे हो, तो ये लिए आपके लिए हानिकारक है। मोबाइल आप लोग चलाते हैं, सभी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। गाड़ी में एक आपने हाईवे पे कई बार वाक्य पढ़ा होगा, टीवी में एड भी देखा होगा, सावधानी हटी। तो भाई साहब गाड़ी चलाते वक्त अगर आप कोई गड़बड़ कर बैठे तो आपको जिंदगी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। कई बार एक्सीडेंट में मर भी जाते हैं। तो अपन जब भी घर से बाहर निकलते हैं हेलमेट लगाते हैं नहीं लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि आप नीचे गिरे तो आपके साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हो, वो आप अपने घर वालों के लिए सेफ घर पहुंच पाए, है ना। तो जिस तरह से अपन साधारण दुनिया में अपन गाड़ी चलाते हैं उसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है।
उसी प्रकार इंटरनेट की भी दुनिया में आपको सावधानी रखनी पड़ती है। इंटरनेट की दुनिया में आपको कौन सी सावधानी रखनी है? इंटरनेट पे आपको सावधानी नहीं रखने से क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है वो बता दीजिए। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी हैक हो गई, सपोज करें आपकी ईमेल आईडी हैक हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके मोबाइल के जितने भी फोटोज हैं, वीडियोस, गैलरी, यहाँ तक कि आपके फोन के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सेफ नहीं है। वो जो दूर बैठा व्यक्ति जिसने आपकी ईमेल आईडी हैक किया वो देख सकता है, आप एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड मजबूत रखने चाहिए। अब मजबूत को आप कहें तो कैसे मजबूत होना चाहिए? ये थोड़ी अभी 5 किलो होना चाहिए, 3 किलो होना चाहिए। मजबूत का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग। जो बात है वही हुई, चाहे मजबूत को चाहे स्ट्रॉन्ग। लेकिन स्ट्रॉन्ग होना कैसे चाहिए? जैसे कि न्यूमेरिकल में जैसे 1 2 3 4 5, अल्फा न्यूमेरिकल में जैसे ABCD आ गई, स्पेशल कैरेक्टर आ गए। अगर आप कोई भी पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा का मतलब ABCD और 1 2 3 4 का ये संयोजन रखते हुए बीच में स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज करोगे तो आपकी ईमेल आईडी कभी भी हैक नहीं होगी। दूसरा, अगर आप ईमेल आईडी चला रहे हो तो उसमें एक सेटिंग के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन आता है। अगर आपकी ईमेल आईडी का 2 स्टेप ऑन है तो मैं कहता हूँ आपकी आईडी कभी भी हैक नहीं होगी। जैसे कि इनका नाम राम है और सीता जी को इनके पासवर्ड याद है, लेकिन इसने 2 स्टेप ऑन कर रखा है, तो सीता जी जो ही इसमें पासवर्ड डालेंगे तो अगले स्टेप में OTP आएगी। जब तक ये OTP नहीं बताएगा सीता जी उसका एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो मेरे कहने मतलब अगर आपका 2 स्टेप है तो आपकी ईमेल आईडी कोई नहीं चला पाएगा और आपका फोन भी हैक नहीं होगा। उसी प्रकार आप व्हाट्सएप भी यूज करते हो, करते हैं नहीं करते हो? व्हाट्सएप में क्या होता है, कई बार आप नहाने जाते हो, फोन पड़ा रहता है, कई बार आप पानी पेशाब करने जाते हो, फोन कई बार पड़ा रह जाता है, कोई दूसरा OTP देकर आपका व्हाट्सएप हैक कर देता है। क्योंकि व्हाट्सएप को अपन जो भी इंस्टॉल करते हैं तो केवल OTP चाहिए, OTP भरते हैं आपको व्हाट्सएप चालू होता है नहीं होता ये बताओ। तो आप चाहते हो क्या कि मेरा व्हाट्सएप हैक नहीं हो? ये भी चाहते हो आप लोग? तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है, वहां भी 2 स्टेप ऑन करना है। 2 बार आपको 6 अंकों के पासवर्ड या जो भी आपके जो डालना है वो डालना, और उसके बाद में आपका मोबाइल का जो व्हाट्सएप है वो 2 स्टेप ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में अगर कोई बंदा आपको OTP ले भी लेगा लेकिन वो व्हाट्सएप नहीं चला पाएगा क्योंकि आपका मोबाइल में 2 स्टेप ऑन था। तो अगर कोई भी सोशल साइट यूज कर रहे हो तो अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर 2 स्टेप ऑन रखें। 2 स्टेप को साधारण शब्द में क्यों कहें तो डबल लॉक वाला ताला, जैसे पहले एक ताला फिर वो दूसरा ताला। एक ताला तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन दूसरा ताला है वो आसानी से टूटने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं 2 स्टेप। तो क्या आप 2 स्टेप ऑन करोगे या खुले रखोगे? खुला रखोगे तो कोई भी OTP लेकर आपका व्हाट्सएप यूज करेगा, और व्हाट्सएप यूज करने के बाद में दुष्परिणाम क्या होते हैं वो भी बता दूं। वो आपकी DP लगाएगा, आपके मिलने वाले दोस्तों को मैसेज भेजेगा, सीरियसली आई एम वेरी बैड, आई एम इन एडमिट इन हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया हूँ, या मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई, मुझे पैसे चाहिए। और आपके दोस्तों से वो ठगी करेगा, और ठगी इसलिए करेगा क्योंकि नंबर भी आपके, फोटो भी आप यूज कर रहे हैं, तो आपका दोस्त समझेगा। हर डिजिटल पासवर्ड को